नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, दो तीन चीजों को समझिएगा जब भी आप हथेली देखते हैं। ये जो हिस्सा होता है इसको केतु का पर्वत कहते हैं। ये आपके प्रारब्ध को दिखाता है और आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है और ये अध्यात्म को भी दिखाता है कि आपके अंदर अध्यात्म कितना है। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, भले ही स्पष्ट नहीं है लेकिन दो लकीरें हैं। इसका मतलब है, देखिएगा, आपको जो कुछ भी अपनी जीवन काल में मिलेगा, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो धन हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे आपका जो है फैमिली लाइफ हो, सब कुछ अपने बलबूते पर मिलेगा। स्वयं की अच्छी खासी मेहनत और परिश्रम के बल पे आप अपने जीवन काल में सफलता निश्चित तौर पे पाएंगे आने वाले समय में। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को पार कर लूंगा या बड़ी कामयाबी हासिल कर लूंगा, तो ये आपकी भूल है। ऐसा नहीं होने वाला है। तो अपने पे विश्वास रखें और अपने खुद का परिश्रम, खुद की मेहनत के बल पे ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिएगा, जो यहाँ पे ये वाला भाग है, बहुत सारी रेखाएं उसको डिस्टरबेंस कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, अड़चने डाल रही हैं और इसका जो रंग है हथेली के रंग के मुकाबले थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। इसका मतलब है अभी कम से कम जीवन काल के 56 ईयर तक ये आपके जीवन में संघर्ष देने की कोशिश करेगी, आपके जीवन में तनाव देने की कोशिश करेगी, डिप्रेशन देने की कोशिश करेगी। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद चीजें बेहतर होगी। इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप निश्चित रूप से भोग भी करेंगे। लेकिन 56 ईयर तक आपको थोड़ा संभल के चलना है और दो चीजें जरूर करनी है अगर हो सके तो, और वो उसी रूप में करनी है जिस रूप में मैं दे रहा हूं। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, अगर हो सके जरूर करें, आपके लिए बहुत जरूरी है ये क्रिया। ऑडियो के माध्यम से दूंगा जिससे आप समझ सकें। अगर किसी प्रकार इस क्रिया को नहीं कर पाते हैं, वैसे तो बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, वो दे रहा हूं, वो जरूर करेगा। वैसे ये दोनों क्रियाएं आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन फिर भी अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आप निश्चित तौर पे करिएगा। चमत्कार तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। चीजें चमत्कारिक रूप से बदलेंगी जरूर और आपका जीवन में जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो जीवन की वास्तविक खुशियां होनी चाहिए, वो आपके जीवन में लौट के आएंगी। इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब कुछ खास चीजों से बचिएगा। आप देखिएगा, आपका जो अंगूठा है, एक तो ये अंगूठा, यहाँ पे हड्डी बहुत ज्यादा बाहर आ रखी है। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, अच्छा खासा नॉलेजेबल व्यक्ति है, बहुत अच्छी और गहरी नॉलेज रखता है।
ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं 3 चीजों से बचना होगा। एक तो जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है, ठीक। हाँ, 56 वर्ष की जो आयु है, 56 वर्ष की मिडिल से जब आपको 56वां वर्ष लगेगा, 56 ईयर के जब आप हो जाएंगे, उसके 2-4 महीने के बाद से आपके जीवन में बहुत अच्छा भाग्योदय आ रहा है। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, चमत्कारिक रूप से, आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। तो 3 चीजों से बचना है, जल्दबाजी से, उतावलेपन से और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। इससे संघर्ष बढ़ सकता है, धन हानि हो सकती है, असंतोष जीवन में पैदा हो सकता है और व्यक्ति तनाव में रह सकता है, ठीक है ना। तो इन चीजों से बचना है। खास करके योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये करते रहना है। और दिव्य सूर्य क्रिया भी अगर कर सके तो बहुत जरूरी है आपके लिए। अब ये चीजें तो हो गई, अब मुख्य चीजें अब देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले जो हमारी उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको देवगुरु बृहस्पति का भाग कहते हैं, जुपिटर माउंट। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, दब गया है, पूरी तरह निस्तेज हो गया है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपका जुपिटर। और उसके साथ साथ जो है ये शनि पर्वत को देख रहा है और मंगल से आके एक रेखा, अगर ध्यान से देखें आप, इस प्रकार से 2 रेखाएं मंगल से आके हृदय रेखा में मिल रही हैं और हृदय रेखा धीरे धीरे चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अब जब ये इस प्रकार से मिलता है तो परिवार को लेके चिंताओं को बताता है, परिवार को लेके चिंताएं बढ़ती हैं, परिस्थितियां सामने आती है। खास करके दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां सामने आती है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। देखिएगा जो ये बृहस्पति पर्वत है ना, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी होती है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है सरलता से समझने में आ जाए। और हथेली में देखना बड़ा सरल होता है इन चीजों को। सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो है जज कर लेता है कि मेरी हथेली में कौन सा ग्रह क्या फल दे रहा है। ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, ये चाहे आपके कुंडली में हो, चाहे जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है, ठीक है ना। जब ये कमजोर होता है, दबा हुआ होता है ये पर्वत, आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, ठीक है ना, आपको उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है, आप सही से उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। दूसरी बात है, अगर ऐसे में आपका विवाह नहीं हुआ है, मैरिज नहीं हुई है, तो ऐसे में उसमें अड़चने आती हैं, विवाह बहुत देर में होता है। अगर विवाह हो गया है और ये स्थितियां बन रही हैं, ये इस प्रकार से 2 रेखाएं हृदय रेखा में जा रही है, बृहस्पति कमजोर है, तो ऐसे में जिसको कहते हैं ना तलाक होने की समस्याएं ज्यादा रहती हैं, डिवोर्स जिसको कहते हैं, उसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में व्यक्ति को जब तक ये पर्वत इस प्रकार से है, तब तक यकीन मानिएगा, अगर बृहस्पति के आपने उपाय नहीं किए तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन का जो सुख है, जो मैरिज लाइफ है, वो खुशहाल नहीं रहती है। वो हमेशा तनाव में रहती है, असंतोष में रहती है। जो खुशियां होनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो
लाइफ में ऊर्जा होनी चाहिए वो खत्म हो चुकी होती है। व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है। व्यक्ति की जो लव लाइफ है, व्यक्ति की जो मैरिज लाइफ है, वो समस्याओं में घिर जाती है, उसका सुख नहीं मिलता है। ऐसे में परिवार का भी सुख नहीं मिलता है, संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं, और पैतृक संपत्ति हो तो उसका फायदा नहीं मिलता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से वो सुख नहीं मिल पाते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सही समय पे सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर गुरु आपका इस प्रकार से है, देखिएगा मैं गुरु का बड़े शानदार उपाय दे रहा हूं, आप उसको केयरफुल तरीके से करें, बहुत केयर जो है सजगता से करें, केयरफुल तरीके से करें। निश्चित रूप से धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ये आपकी हथेली है, हथेली में पॉजिटिव चीजें कम हैं, लेकिन जब उभरेंगी तो शानदार स्थिति में आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार, तो आपका जो शनि का पर्वत है, शनि का पर्वत में ये चीज उभरी हुई है। जब ये उभरती है न, तो गंभीर व्यक्तित्व तो देती है, ये बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति गंभीर रहता है चीजों में, ठीक न। लेकिन ये क्या करती है, कई बार बेवजह का तनाव देती है, या कई बार जो है ऐसी वजहें बना लेती है जो तनाव पैदा करता है, और सुबह उठने में आलस्य देता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, योगा है, जिसको हम दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं, एक प्रकार का ध्यान है, वो जरूर करिएगा। यकीन मानिएगा 3 से 4 महीने के बाद से ही आपके जीवन में ये बहुत शानदार परिणाम निखार के देगा। अब यहाँ पे जो है देखेंगे आप, यहाँ से एक रेखा निकलती हुई जा रही है इस प्रकार, ये रेखा बहुत शानदार है। अगर ध्यान से आप देखें, ये रेखा सूर्य रेखा है, बहुत शानदार है। लेकिन एक रेखा यहाँ से और एक रेखा यहाँ से इसको काट रही है, ठीक, सूर्य रेखा को पूरी तरह से काट रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं इस समय। सम्मान तो आपके जीवन में आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही हो, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा हो, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये इस चीज को दिखाता है, ये लकीर और इसमें बनने वाला ये कटअप। अब दूसरी बात देखिएगा, इसमें आपका सूर्य का पर्वत भी पूरी तरह से निस्तेज हो चुका है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिएगा, इसका मतलब है अभी आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में देखिएगा, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस प्रकार से चीजें निखर के नहीं आ पा रही है, उभर करके जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। और देखिएगा, जब सूर्य की स्थिति ये हो, यकीन मानिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अपने हाथों को मिलवाइएगा। अगर आपकी सूर्य की स्थिति ये है और आप अपने जीवन काल में व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ, तो ऐसे में बिजनेस में वो न तो विस्तार हो पाएगा, ना आपको फैलाव हो पाएगा, ना आपका नाम होगा, ना आपका यश होगा, और ना आप कोई ब्रांड बनकर उभर पाएंगे।
जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। अगर सूर्य की ये स्थिति है और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में न तो वो ग्रोथ मिलती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रहों का राजा माना जाता है सूर्य, ठीक है ना। और सूर्य कमजोर हो, राजा कमजोर हो किसी देश का, तो उस देश की प्रजा का क्या हाल होगा, आप खुद सोच लीजिएगा। तो आपका जो पंच तत्व है, पंच महाभूतों से जो आपका शरीर बना है, जिसमें 9 ग्रह प्रभावित होते हैं, ये 9 ग्रहों में जो राजा है वो बहुत ज्यादा निस्तेज है, गलत फल दे रहा है आपके जीवन में, तो कैसा जीवन होगा आपका, आप खुद महसूस कर लीजिएगा। अब बात आती है कि ये इतना ज्यादा ऊर्जा विहीन कैसा होता है, खराब कैसा होता है। ये बताता है कि बड़े लंबे समय से आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है वो खराब है, वो मैनेज नहीं है, जिसके कारण धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं, शारीरिक चक्र मतलब आपके शरीर के जो चक्र हैं, अष्ट चक्र होते हैं, और उसमें से भी 7 मेजर जो चक्र होते हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका सूर्य का पर्वत गलत फल आपके जीवन में दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जब सूर्य गलत होता है तो जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन में जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, ये बिखर जाती हैं। इनकी आपको हमेशा चिंता करनी पड़ती है, ये आपके साथ नहीं रहती हैं। अब ऐसे में क्या करें, देखिएगा, सबसे पहले है आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। और मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको जितना हो सके करें। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, जितना कर सकते हैं करें। इसकी एक खास विधि होती है, वो ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, उसी विधि के अनुसार करें। आप देखेंगे 4 से 6 महीने के बाद आपको इसके शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र है वो परस्पर भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम चीजों पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपकी मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस छोटी सी क्रिया है, बहुत सरल है मगर पावरफुल है, जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात है मैरिज लाइफ कैसे रहेगी। तो अभी आपका जो है बृहस्पति ठीक नहीं है, अभी इसमें समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां सामने आ रही हैं। उपाय दे रहा हूं, जो स्थितियां शानदार बन रही है वो 56वें वर्ष के मिडिल से बन रही है। हर प्रकार से अगर देखें तो, चाहे सामाजिक जीवन देखें, चाहे पारिवारिक जीवन देखें, चाहे दाम्पत्य का जीवन देखें, चाहे करियर का जीवन देखें, चाहे धन का जीवन देखें, चाहे स्वास्थ्य का जीवन देखें, हेल्थ का, हर तरह से जो है 56 वर्ष के मिडिल से ही आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है, आपका भाग्योदय स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तब तक ऐसा रहेगा लंबे समय तक नहीं। आपको उपाय दे रहा हूं जो चीजों को बैलेंस करेगा। और ज्यादा नहीं, आप 18 महीने के बाद देखेंगे
1 साल 8 महीने के, 1 साल कुछ महीने के बाद, ठीक है ना। आप अगर 18 महीने के बाद देखेंगे, आपके जीवन में ज्यादातर बदलाव हो चुका होगा, तो आप करिएगा। अब यहां पे देखेंगे ऊपर की ओर लकीरें ये बहुत अच्छी हैं, ठीक। लेकिन क्या है, आपका बुध का पर्वत भी कमजोर है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, ज्यादा से ज्यादा खाने में यूज करें। और चंदन का एक परफ्यूम आता है, अगर परफ्यूम से एलर्जी नहीं है आपको, तो नहाने के बाद चंदन का परफ्यूम हमेशा लगाएं, तो आपके जीवन में ये अच्छी चीजें लेके आएगा। यहां पे सबसे अच्छी चीज है कि आपके मंगल में 2 लकीरें हैं, निम्न मंगल में, और दोनों मंगल आपका जो है शानदार है, और यहां से एक रेखा भी जा रही है। ये 2 रेखाओं का मतलब है कि आप अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे ही। आपका मकान बनेगा ही बनेगा, घर बनेगा ही बनेगा, चाहे किसी रूप में बने, लेकिन आपकी जीवन काल में बन के रहेगा, उसका सुख आप भोगेंगे ही। यहां से ऐसा व्यक्ति विदेशों से बहुत अच्छा धन अर्जन करता है, वो भी करेगा, और जब अच्छा समय आएगा तो एक लीडरशिप की भूमिका निभाएगा। ये जबरदस्त है, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। इन्हीं के कारण आपका जीवन टिका हुआ है, नहीं तो जिस प्रकार की हथेली में चीजें हैं ना, ये आपको कभी का जो है निगल लेती। लेकिन इन दोनों मंगलों के कारण आपका जीवन अच्छी स्तर पे आ रहा है। ये आगे चलकर देखेंगे तो आपको राजा बना लेंगे, किंग बना लेंगे, लग्जरियस देंगे आपको, क्योंकि पराक्रम बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कैसी भी परिस्थिति आए, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व तो बना रहेगा, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, और एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है ना। और ये रेखा खराब है, ये रेखा सब कुछ होती हुई भी व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है खालीपन जिसको कहते हैं, ये खालीपन का एहसास कराता है, ये ठीक नहीं है। और थोड़ा सा जो अलग प्रकार का सुख होता है भोग का, वो व्यक्ति के अंदर जबरदस्त रहता है, लेकिन भोग को भोगने के लिए जो है साधन नहीं होता है। अब ये चंद्रमा है आपका, अब चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, कुछ ही समय बाद ये अच्छे परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। एक तो आगे चलकर मानसिक रूप से अच्छी स्थिति आ रही है, मन मजबूत रहेगा, और धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। इनकी वजह से शरीर में अगर थोड़ा समस्या रही भी, इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा, और धीरे धीरे शरीर का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच हावी होगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और आगे चलकर महिलाओं का जो सहयोग है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये इस चीज को दिखा रहा है, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। शुक्र की स्थिति देखें तो घूमने फिरने का अच्छा शौकीन रहेंगे, और ज्यादा दूर नहीं, 18 महीने के बाद जो है आपको यात्राओं का शानदार मौका मिलने वाला है, जो मन को प्रसन्न करेंगे, खुशनुमा माहौल बनाएंगी, और चीजें बेहतर स्थिति में लाएंगी। दूसरी बात है, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जो भी कार्य हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र के कारण सुख मिलने वाला है, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है आपका। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी, और नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और आगे चलकर ये बहुत अच्छा सुख भी आपको देगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका रहेगा।
धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहने वाली, ये दिखा रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी और चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत भी अच्छी दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त है। 2 कारणों से बड़ी सफलता मिलेगी। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके कारण बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। और दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रही हैं और उन स्किल्स की वजह से जो है बहुत बड़ी कामयाबी आपको जीवन में हासिल होने वाली है। सौभाग्य जबरदस्त रूप में निखरने वाला है, ये स्पष्ट चीजों को बता रहा है। ये जीवन में वो तूफान चल रहा है जो सफलता के पहले चलता है। इसमें डट के मुकाबला कीजिएगा, यकीन मानिएगा आपका जीवन सोने की तरह तप करके, निखर करके शानदार रूप में आने वाला है। हाँ, कुछ चीजें करनी बहुत जरूरी है, जरूर करिएगा। आपका अगर हम हृदय रेखा देखें तो 2 भागों में व्यतीत हो रही है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके पंचकोश हैं, 9 द्वार हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, सुप्रीम पावर, जो संसार की उदर पूर्ति करते हैं। भगवान नारायण स्वयं आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है ना। दूसरा, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, विवेक बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व के धनी है, मस्तिष्क शानदार है। जीवन रेखा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है जीवन रेखा दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है, बड़ी कामयाबी है, लेकिन जन्म स्थान में रहकर साधारण मनुष्य बन के रहेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी और ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा आगे आपकी जीवन में आने वाली है और एक दिव्यता आपकी जीवन में निखरने वाली है। कोशिश करें, शानदार जीवन रहने वाला है। यहाँ पे 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, इस प्रकार से 3-3 भाग्य की लकीरें आपके भाग्य स्थान पर आ रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन लाभ होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए अपने हाथ को आप निश्चित रूप से, और ये देखिएगा 56 वर्ष के मिडिल से बहुत बड़ी चीज आपके जीवन में उभरने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो बुध रेखा भी बहुत अच्छी है, आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता निश्चित मिलेगी दिखा रही है। व्यवसाय इत्यादि चीजें करेंगे तो 56 के मिडिल से बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण जीवन में बड़ा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को अपने जीवन काल में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।